हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, हमने कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट में कैलेंडर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और हमने एक टाइप के क्वेश्चन की बात की थी। तो मैं आज लेके आया हूं इसका सेकंड पार्ट और इसमें कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन की बात की जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको कैलेंडर से डरने की ज़रूरत नहीं है और कैलेंडर में आने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं और कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में आपको एक टाइप का क्वेश्चन बताया था। जैसे हमने कहा था कि अगर 12 मार्च 1971 दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में। हमने कहा था कि ये जो ईयर दिया होगा आपको, ये रनिंग ईयर है, ये साल अभी चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वहां तक जाना है जहां तक ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो ये बताइए 1971 चल रहा है, इसका मतलब 1970 तक ये साल पूरा हो चुका है। और अगर ये 1970 तक पूरा हो चुका है तो अगर हमको इसको कितने पार्ट में तोड़ने हैं, 3 पार्ट में। पहला पार्ट हमने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट पार्ट होगा आपका लीप सेंचुरी। पहला पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, लीप सेंचुरी। दूसरा पार्ट होगा आपका सेंचुरी का और थर्ड पार्ट आपका ईयर जो बचेगा वो हो जाएगा, मतलब अधिवर्ष शताब्दी, शताब्दी और जो साल बचेंगे उसको हम यहाँ रखते थे। अब ये बताइए 1970 अगर दिया है तो आपको ये देखना है कि कौन सा लीप सेंचुरी इसके नजदीक आता है। तो ये बताओ कि लीप सेंचुरी में हमारे पास 1600 इसके नजदीक है और 2000 इसके नजदीक है, क्योंकि 1600 के बाद लीप शताब्दी क्या आती है फ्रेंड्स, 2000। तो ये बताओ कि अगर 2000 से, तो ये 1970 से 2000 ज्यादा हो गया तो हमको इससे कम लेना होता है और इससे कम क्या है 1600। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 1600। हमने यहाँ 1600 लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 1600 और 300 मिलके कितना हो गया 1900 और बचा यहाँ पे कितना तो 70। तो यहाँ पे आ गया 70 साल। अब क्या बताया था हमने आपको फर्स्ट क्लास में कि लीप सेंचुरी का जो ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होता है, वो क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ तो 300 साल में कितने विषम दिन आपको हमने लिखवाया था, 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप कहोगे 300 साल में 1 विषम दिन होते हैं। क्यों 1 विषम दिन होते हैं, क्योंकि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। तो 300 साल में 15 होंगे और 15 में से 14 दिन वीक बना लेंगे, बचेगा कितना दिन 1 दिन। तो यस फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 दिन आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ हमने आपको शॉर्ट में क्या बताया था करने के लिए कि आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करना और जो मैक्सिमम जितने टाइम्स जाएगा उसको यहाँ लिख लेना। तो ये बताओ 4 से अगर इसको डिवाइड आप करते हो तो 4 एकन्नम 4, बचा कितना 3, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, यही तो जाएगा। रिमाइंडर जो बचता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसको स्किप कर देंगे यहाँ पे। अब ये बताइए इसको अगर ऐड किया जाए तो ये 87 हो गया और +1, ये +1 मिलकर कितना हो जाएगा 88 डेज। और ये बताओ फ्रेंड्स 88 डेज क्या ऑड डेज होते हैं, विषम दिन की संख्या है 88। तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 88 जो डेज हो गए ये 7 से ज्यादा हैं, ये वीक बना सकते हैं। तो हमें 88 को पहले 7 से डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ 7 1 जा 7, बचा 1, 18 हुआ, 7 दूना 14 होता है, बचा कितना 4। इसका मतलब कि 4 हमारा क्या आ गया और डेज आ गया, कहां से तो 1970 तक। तो ये यहाँ पे अगर हम नोट डाउन कर लें कि 1970 तक 4 और डे मिल गए। अब ये बताओ हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि सर 12 मार्च तक हम चलें, किसमें 1971 में। तो जनवरी से मार्च तक देखते हैं कितने ऑड डेज होते हैं। तो आप ये बताओ कि जनवरी में कितने मिलेंगे ऑड डेज, तो 3। क्यों, क्योंकि जनवरी 31 दिन की होती है तो 28 दिन उसमें वीक बना लेंगे और 3 दिन आपको मिलेंगे।
फरवरी से कितने होंगे, तो ये 4 से क्या है, डिविजिबल नहीं है। और अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये कौन सा ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर है। और अगर नॉर्मल ईयर है आपका ये, तो यहाँ पे फरवरी 28 डेज की होगी, 28 दिनों की होगी। तो फरवरी से कितना मिलेगा आपको, 0। मार्च में हमको कितने दिन जाने हैं, 12 दिन, और 12 दिन में 7 दिन हफ्ता बना लेगा फ्रेंड्स। तो बचेंगे कितने दिन, 5 दिन, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये टोटल हो गया 5 3 8, और इसको 4 को ऐड कर देंगे तो 8 4 कितने हो गए फ्रेंड्स, 12, और 12 में से 7 दिन हफ्ता बना लेगा, तो बचेंगे कितने, 5 दिन। क्लियर है। तो ये बताओ अगर 5 ऑड डेज आते हैं तो मैंने आपको लिखवाया था कि कौन सा दिन होगा, तो 5 ऑड डेज पे फ्राइडे होता है। आप पिछली क्लास में जाके देखना, 5 ऑड डेज पे क्या होता है फ्रेंड्स, फ्राइडे। तो हमने यहाँ इस तरीके से भी आपको समझाया था, और हमने डायरेक्ट भी बताया था आपको कि 90 70 है तो 1600 हमेशा 0 होगा, 301 देगा, 70 है 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 17 चौक को 68 होता है, तो 17 बार जाएगा, 70 और 17 मिलके 87, और 1 ये 88 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 और प्लस इसको मंथ वाइज आप देख लीजिए, दोनों को उठा के ऐड कर लेंगे, और लास्ट में जो ऑड डेज मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि ये टाइप तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, अब इसके आगे बढ़ा जाए तो ये तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसे अच्छे से समझा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 में क्या होता है कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, जैसे कहा गया कि सर 12 मार्च 1932 को सोमवार था, 12 मार्च 1932 को सोमवार था, तो आप बताओ कि 28 अप्रैल, या और आगे चले जाते हैं, 28 अगस्त 1932 को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये दिया हुआ है हमारा और ये हमसे पूछ रहा है, तो चेंज क्या किया यहाँ पे, तो उसने बस मंथ और डे को चेंज किया, मतलब दिन और महीना को केवल चेंज किया गया। नेक्स्ट एक टाइप का, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये 12 मार्च तो दिया ही है, यहाँ पे देख लीजिए 12 मार्च 1932 को उसने कहा मंडे है, तो हमने लिख लिया। अब आगे क्या हुआ कि उसने कहा कि 28 अगस्त 1956 को कौन सा डे होगा। तो यहां से क्या हुआ कि यहां पे उसने क्या किया कि दोनों बदल दिया, मतलब कि महीने दिन के साथ साथ उसने वर्ष को भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे वर्ष मेरा क्या था, सेम था, केवल डे और मंथ चेंज हो रहे थे। तो आपको इन दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहाँ पे पूरा टोटल चेंज हो जाए या केवल वहाँ पे दिन या महीने बदले। तो हम दोनों तरीकों को आपको समझाते हैं, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने पूरा कैलेंडर, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो या अभी तक क्या बात किया कि मैंने आपसे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कैलेंडर में होता है कि आप ऑड डेज निकालो, विषम दिन निकालना। तो हमको हर क्वेश्चन में विषम दिन निकालना है। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम उसे 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक हो गया वर्ष अलग और मंथ अलग, यहां भी हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, मंथ अलग और वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इनका ऑड डेज निकालना है और इनका ऑड डेज निकालना है, विषम दिन हमको दोनों का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिए। तो ये बताओ कि 12 मार्च से 28 अगस्त तक हमको जाना है, जो डेट हो और यहाँ आगे जो डेट हो इनके बीच में बस आपको रहना है, यहाँ से उठ के यहाँ तक जाना है। इसके पहले और इसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे कि 12 मार्च, मान लो कि आज 12 मार्च है, तो मार्च में अभी कितने दिन बचे हैं, तो मार्च आपका कितने दिन का होता है, 31 डेज का मार्च होता है। तो आज अगर 12 है तो 19 दिन और बचे हैं। कितने दिन फ्रेंड्स, 90 डेज और बचे हैं, क्योंकि 19 और 12 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 19 दिन और चाहोगे, तो 19 दिन अगर आप जाते हो मार्च में, तो 19 दिन में
में विषम दिन कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे कि सर 7 दूना 14 दिन तो वीक बना लेंगे। अब 14 दिन यहां से हट गया तो बचा कितना? 14, 5, 19, 5 दिन विषम मिला कि नहीं? तो मार्च में 12 से हमने स्टार्ट किया और पूरा मार्च खत्म होने में 19 दिन हमने बिताए और उस 19 दिन में हमको 14 दिन तो वीक बना लिया। विषम दिन कितना मिला फ्रेंड्स? 5। तो हमने यहां लिख लिया 5 विषम दिन। अब मार्च हमारा खत्म, अप्रैल में आते हैं। तो अप्रैल में अगर आप आते हो तो 30 दिन का मंथ होता है और पूरा महीना आप बिताओगे तो 30 दिन में आपको विषम दिन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अप्रैल बीत गया, अब आता है मई 31 का पूरा बिताओगे क्योंकि अगस्त तक जाना है तो वहां से आपको कितना मिल गया? 3। क्लियर है? अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स जून। अब जून में जब आप गए तो जून 30 दिन का हुआ, पूरा जून यहां बिताएंगे तो हमको 2 मिलेगा। जुलाई पूरा बीत रहा है तो हमको 3 मिलेगा क्योंकि जुलाई 31 का होता है। अगस्त में हमको कितने दिन जाना है फ्रेंड्स? तो 28 डेज जाना है केवल। तो 28 दिन अगर अगस्त में जाएंगे तो क्या 28 दिन बिताएंगे तो विषम दिन उसमें कितने बीतेंगे? तो 7 चौको 28, पूरा हफ्ता में बदल जाएगा और आपको विषम दिन अगस्त से कितने मिलेंगे? 0। तो या तो आप इनको ऐड कर लो या तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना होता है विषम दिन निकालने के लिए। तो उससे अच्छा है कि आप 7 यहीं काट दीजिए। ये देखिए 5 2 7 कट गया। अब ये बताओ 3 3 6 और 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 में से 7 दिन हफ्ता बना लिया तो हमको यहां से विषम दिन कितने मिले फ्रेंड्स? तो 1 मिले। देखो यहां से हमको विषम दिन कितने मिले? तो 1 मिले। क्लियर है? हमने 12 अगस्त से 12 मार्च से 28 अगस्त तक गए और ऐसे ऐसे हमको विषम दिन मिले। हमने ऐड किया, 7 से डिवाइड किया, हमको मिला कितना विषम दिन? 1। तो हमको मंथ वाइज 1 विषम दिन मिल गया, हमने वहां लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि यहां पे चलना है। तो ये बताओ कि यहां से 1932 से 1932 जाने में आपको कितने साल आगे जाने पड़ रहे हैं? तो आप कहोगे कोई चेंज नहीं हो रहा है सर, 0। तो 0 है तो यहां से विषम दिन आपको कितने मिल गए? 0 मिल गए। और इनको अगर ऐड करें तो 1 + 0 = क्या हो गया? 1 आ गया। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना कि अगर आपका 1 ऑड डेज आता है या 2 आता है या 3 आता है, कुछ भी ऑड डेज आता है, तो आपको उतने दिन यहां पे आगे बढ़ने हैं, वो प्लस करना है। तो आप क्या कहोगे? +1 जो ऑड डेज आएगा। अगर 2 आता तो हम यहां +2 करते, 3 आता तो यहां +3 करते। तो अगर एक दिन आगे बढ़ेंगे तो सोमवार से अगला डेट क्या होगा? मंगलवार। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोमवार। और एक दिन आगे बढ़ेंगे तो यहां क्या जाएगा? मंगलवार जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जहां पे ईयर सेम होगा तो हमको केवल मंथ वाइज निकालना होगा और यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्पीड कब बढ़ेगी? जब आप इसको डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने अच्छे से ये आपका क्लियर होगा। तो आप इसको उंगलियों पे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जोड़ लिया, मार्च चल रहा है, 12 है, 19 दिन बचा, 14 दिन हफ्ता बना लिया, 5 दिन बचा। तो मार्च से 5 आ गया, अप्रैल से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, मई से 3 आएगा, जून से 2 आएगा, जुलाई से 3 आएगा और अगस्त से तो 28 है तो 0 आ गया। उठा के जोड़ लिया इनको और जोड़ने के बाद इधर देख लिया कि 0 हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? गॉट इट? अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जब हमारा वर्ष भी चेंज होगा और मंथ भी चेंज होगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स। तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि सर ये जो हमारा हमको यहां पे भी ऑड डेज निकालने हैं और हमको इनके भी ऑड डेज निकालने हैं, इन दोनों के ऑड डेज हमें निकालने हैं। अब इसका ऑड डेज तो इसी टाइप से निकलेगा जैसे आपने यहां पे पढ़ा। तो हम लोगों ने यहां पे कैसे निकाला वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां से ऑड डेज कितना आया? 1। तो आप लिख लो, इसको आप निकालोगे तो ऑड डेज यहां से कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब यहां पे आना है और इसको ध्यान से समझिए कि अगर ये आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये बताओ कि 32 से 1932 से 1956 56 तक जाने में कितने साल आपको लगेंगे? तो आप कहोगे सर 24 वर्ष लगेंगे। भाई 32 से 56 तक जाओगे तो 24 साल आपको लगेंगे
और ये बताओ अगर 24 साल हमको यहाँ लगते हैं तो हमको करना क्या होगा, तो आपको 24 ईयर लग रहे हैं। अब आप पिछले क्वेश्चन में जाओ, पिछले टाइप में वहाँ पे जो वर्ष होता था, जैसे 24 साल होते थे तो आप 4 से डिवाइड करते थे और जो मैक्सिमम टाइम्स जाता था उसको इसमें ऐड कर देते थे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी करना है। तो जितने साल का डिफरेंस आएगा उसको आप डिवाइड करिए किससे, 4 से, और जितनी बार जा रहा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो बताइए 24 कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 6 चौको 24, 6 बार जाएगा, तो हमने 6 को ऐड कर दिया यहाँ पे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो 24 6 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 में कितने विषम दिन, क्या 30 ऑड डे हो सकते हैं, विषम दिन हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं हो सकते। तो 30 में कितने विषम दिन फ्रेंड्स, तो आप कहोगे 7 चौको 28 दिन, तो हफ्ते बना लेंगे, बचा कितना 2। तो यहां से हमको सर 2 विषम दिन मिला, तो यहां से 2 मिला, यहां से 1 मिला, ऐड कर दो तो टोटल आपको कितने विषम दिन मिल गए, 3 विषम दिन मिले टोटल। एक यहां से और यहां से कितना, 30 28 दिन हफ्ता बना लिया, बचा 2, तो 2 और 1 3 मिले। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, जब 1 विषम दिन मिल रहा था तो 1 दिन आगे बढ़ रहे थे, जब 3 विषम दिन मिलेगा तो हम यहाँ पे 3 दिन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड्स जब आप 3 दिन आगे बढ़ोगे तो मंडे से कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मंडे को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो ट्यूसडे पहला दिन, दूसरा वेडनेसडे और तीसरा थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सर थर्सडे होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर आपका ये चेंज, वर्ड्स चेंज नहीं होगा तो केवल हमको मंथ का ऑड डेज निकालना है, और अगर मंथ और ईयर दोनों चेंज होता है तो हमको दोनों को ऑड डेज निकाल के जोड़ देना है, और जितना ऑड डेज आएगा उतने दिन आगे बढ़ जाना है। क्लियर है। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, जैसे मान लीजिए कि 28 अगस्त 1932 दिया हुआ है आपको, और पूछ दिया कि अगर 28 अगस्त 1956 ऐसे कर दे, 56 आपको दिया हुआ है, और पूछ दिया कि सर 12 मार्च 1932 को कौन सा डे होगा, और यहां पे लिख दिया कि मान लीजिए यहां मंडे था। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया आपका इस टाइप से, तो यहां और यहां में फर्क कितना है, बस इतना सा समझिए, माइनर सा डिफरेंस है फ्रेंड्स यहां पे, कि हमको ये देखना है यहां पे कि सर यहां क्या हो रहा था कि जो हमें दिया जा रहा था उसके आगे का साल हमसे पूछा जा रहा था, 32 से आगे 56 आ रहा था, तो आगे का पूछा जा रहा था। यहां हमको पीछे वो ले जाना चाहता है कि 56 का बता दिया, और पीछे ले जाके कहना चाहता है कि 32 में क्या होगा। तो ये बताओ, अगर आप किसी मंथ में 1 से 31 तक जाते हो तो 31 दिन बिताए आप। अब 31 से पीछे चल के 1 तक आओगे तो क्या 32 दिन बिता दोगे, तो नहीं, जितने दिन हम आगे जाके बिताएंगे उतने ही दिन, अगर हम बैक आए तो भी उतने दिन। 1 साल अगर आप आगे बढ़ के जाओ 1-1 दिन बिता के तो 365 दिन बिताएंगे, और पीछे से भी आप बिताएंगे तो 1 तारीख तक आएंगे तो आपका कितने दिन बीतेगा, 365। तो चाहे वो हमको आगे जाना हो चाहे वो हमें पीछे जाना हो, ऑड डेज हमेशा सेम होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना। आपको अगर अगस्त से मार्च तक आने में दिक्कत है तो आप मार्च से अगस्त तक का निकाल लीजिए। क्लियर है। आप आगे का निकाल लो, सेम आने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यह बताओ कि 12 मार्च से 28 अगस्त तक कितने आए हमारे, 1। तो यहाँ 28 अगस्त से अगर 12 मार्च तक बैक जाएंगे तो भी हमारा यहाँ ऑड डेज कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 32 से 56 तक जाएंगे तो भी 24 ही साल बिताएंगे जैसे यहाँ बिताया था। और 24 में हमारा लीप ईयर कितना आएगा, तो 6 ही आएगा। 24 6 उठा के 30 हमने जोड़ दिया, और 30 में विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ से हमें 2 मिल गया, यहाँ से 1 मिला, तो 2 और 1 मिलाकर टोटल कितना हो गया आपका, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। और 3 आ गया तो अब बस यहाँ ये समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए,
यहाँ पे बस ये समझने की जरूरत है कि जब यहाँ आगे का पूछ रहा था तो हम 3 दिन आगे जा रहे थे। यहाँ जब हमको विषम 3 दिन मिला तो हमको 3 दिन ये जो जाना है वो अब आगे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि इससे ये पीछे का साल पूछा है, तो हमको 3 दिन पीछे जाना है। और 3 दिन अगर आप पीछे जाओगे तो मंडे से 3 दिन पीछे होंगे, तो मंडे से 1 दिन पीछे होंगे तो आपका संडे आएगा, 1 दिन और पीछे होंगे तो सैटरडे आएगा, और 1 दिन और पीछे होंगे तो क्या आएगा आपका फ्राइडे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सर फ्राइडे होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट यहां तक? अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम ले लेते कि 1956 को थर्सडे है, तो अगर हम यहां मंडे की जगह पे थर्सडे लिख देते कि 1956 को अगर थर्सडे था तो बताइए कि 12 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा? तो हमारा यहां मंडे आना चाहिए। तो देखो आप 3 दिन बैक जाओ, क्योंकि ये देखो 1956 से आप पीछे 1932 निकालने जा रहे हैं तो आपको बैक जाना पड़ेगा। और 3 दिन अगर आप बैक जाओगे तो थर्सडे से 3 दिन पीछे जाइए, थर्सडे से 1 दिन पीछे जाएंगे तो वेडनेसडे, 1 दिन और पीछे जाएंगे तो आपका ट्यूसडे, और 1 दिन और मतलब तीसरे दिन पीछे जाएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? मंडे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा मंडे। तो इस टाइप से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो या तो वो इस टाइप से देगा, या तो इस टाइप से देगा, या तो इस टाइप से देगा। इसके अलावा कोई टाइप यहां बन ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, और कैलेंडर से आज के बाद डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि वो भी आपके कंपटीटर बने और एग्जाम में आपके दोस्त का भी भला हो। तो आइए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है। तो फ्रेंड्स एक बात और यहां समझने की जरूरत है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया गया कि ये सन दे दिया गया, मंथ दे दिया गया, और अगला आपको एक मंथ के साथ ईयर दे के पूछ दिया कि इस दिन ये था तो इस दिन क्या होगा। अब कई बार ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड आ जाते हैं, कई बार इनको लैंग्वेज में घुमा के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो उस टाइप को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि राम का जन्म, जैसे दिया था कि राम का जन्म 28 अप्रैल 1980 को हुआ था। ये हुआ था भाई, राम का जन्म 28 अप्रैल 1980 को हुआ था, और उसका फ्रेंड है श्याम, उसका जन्म उसने कहा कि उसका जन्म इससे 6 दिन बाद हुआ था। उसने कहा कि राम का जन्म 28 अप्रैल 1980 को हुआ था और श्याम का जन्म उससे 6 दिन बाद हुआ था। फिर कहा गया कि उस साल 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे, उस साल 15 अगस्त संडे को पड़ा था, तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ देगा बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ था। और इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते होंगे कि इसको लैंग्वेज के साथ दे दिया। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना है, अब ये हमको समझना है कि सर ये तो सेम वही क्वेश्चन है, बस हमको कंफ्यूज किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बताओ 28 अप्रैल को अगर 1980 को राम का जन्म हुआ तो उससे 6 दिन और आगे जाओ, तो 28 के बाद अप्रैल कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का। तो 2 दिन आगे जाओगे तो 28 से में 6 जोड़ोगे तो 2 दिन का 30 हो जाएगा, और 30 के बाद 4 दिन और जाना है, तो इसका मतलब 4 में 1980 ये किस दिन हुआ था? ये श्याम का आ गया। और ये बताओ अगर ये श्याम का डेट आ गया 4 मई 1980 और आपको इसी का दिन बताना है, और साथ में आपको दे दिया कि 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था, तो आप कहोगे कि सर संडे था, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे। तो ये बताओ, ये अभी पढ़ा नहीं गया कि ये दिया हुआ है ये पूछ रहा है, या ये दिया हुआ है ये पूछ रहा है। और ये तो पहला टाइप है हमारा जहां पे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल किस में चेंज आ रहा है? आपके मंथ में चेंज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे कैसे करना है? तो ये बताओ अब मई में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे 31 डेज होते हैं, 31 दिन का होता है। 4 दिन, आज 4 तारीख है, चौथा दिन है आज, तो अगर आज 4 तारीख है तो मई में कितना दिन और बचा है?
तो कितने दिन बचे हैं, तो आप कहोगे 27 डेज बचे हैं, क्योंकि 27 दिन और 4 दिन 31 दिन। अब 27 दिन अगर आप बिताओगे तो उसमें और डेज कितने होंगे, तो आप 27 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, आप कहोगे 7 त्रिका 21, तो बचा कितना 6, तो मई में आपके 6 आ गए, ये आ गए विषम दिन। अब मई के बाद क्या होगा, जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, और हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो इसके बाद जून आता है, और जून में कितने दिन, 30 दिन, 30 दिन में से 28 दिन फ्रेंड्स हफ्ते बना लेंगे, बचेगा विषम दिन कितना 2, तो ये तो जून हो गया। जुलाई में आते हैं, तो जुलाई में क्या होगा, तो जुलाई में हमारा 31 दिन होगा, तो यहाँ विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और अगस्त में आपका 15 हुआ, और 15 में से 14 दिन हफ्ता बना लेगा, तो बचेगा कितना 1। अब ये बताओ 6 और 1 7 हटा दो यहाँ से, तो बचा क्या 3 2 5, तो यहाँ से हमको ऑड डेज कितने मिल गए फ्रेंड्स, 5 ऑड डेज मिले, और 5 मिले, यहाँ से 0 मिला क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमको बस ये देखना है कि सर यहाँ तो 5 मिल रहे हैं हमके ऑड डेज, लेकिन वो 5 दिन आगे जाना है कि पीछे आना है। तो ये बताओ अगस्त से मई जो है वो पहले पड़ता है कि आगे पड़ता है, तो आप कहोगे पहले पड़ता है, तो इसका मतलब आपको पहले मतलब पीछे जाना है, तो आप संडे से 5 दिन क्या करिए, पीछे चलेगा, तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना होगा, ट्यूसडे लिख देना होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर लैंग्वेज के साथ भी क्वेश्चन देता है तो हम इसी तरीके से बना के उसको कर सकते हैं। आपको जो भी डेट दिया है आप उसको एक लाइन लिख लेना, और उस साल जो बताया जाएगा उसको लिख लेना। आपको बस इनके बीच में निकालना है, और इसके बीच में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया। एक में जहाँ पे ईयर चेंज नहीं होगा, जो इस टाइप का आएगा, और एक में जहां ईयर और मंथ दोनों चेंज होंगे, और तीसरा टाइप जब वो एक बार आगे पूछे या चाहे वो पीछे पूछे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो टाइप 2 में हमने 4 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, आप इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप आते हैं टाइप 3, और टाइप 3 में क्या होता है इसको समझा जाए। तो टाइप 3 में अगर आए फ्रेंड्स, तो हमको ये देखना होगा कि टाइप 3 में होता क्या है। तो आपने कई बार सुना होगा कि सर कैलेंडर दोहराते हैं, ईयर दोहराता है, मतलब कि रिपीट होते हैं साल। जैसे 2005 है तो 2005 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर से सेम मैच होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको समझिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर 2015 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा। आप बताओ कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या किस साल का कैलेंडर 2000 कैलेंडर से मैच करेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आप ध्यान से यहाँ समझिए। तो इसको अच्छे से आप लिख लेना कि देखो करते क्या है कि जैसे लीप ईयर जो करंट एकदम बैक लीप ईयर बीता हो, जो एकदम जस्ट लीप ईयर अभी आपका गया हो, उससे कंपेयर करते हैं। अब जैसे लीप ईयर से कंपेयर करें तो जैसे मान लो कि 2015 है तो इसके पहले कौन सा लीप ईयर आया होगा, तो आप कहोगे कि सर 2012 लीप ईयर गया होगा। डाउट है? 2015 के जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर होगा अर्धी वर्ष, तो 2012। अब ये बताओ 2012 के बाद 2013 आया होगा, फिर 2014 आया होगा, फिर 2015 आया होगा, और इसके बाद क्या होगा कि फिर 2000 क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और ये भी एक क्या है, लीप ईयर है। क्लियर है? तो ये भी एक क्या है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि लीप ईयर है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये देखो यहाँ पे कि अगर 2012 ये है तो 2012 लीप ईयर है, तो तुलना करेंगे 2013 से। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ से और यहाँ की तुलना की जाए तो 1 साल हुआ बीते हुए। कितने साल हो गए हैं? 1 साल हुआ है बीते हुए। तो अगर लीप ईयर बीते हुए 1 साल हुए हों तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। मतलब कि 2013 में अगर 6 जोड़ दें तो 2019, तो 2013 और 2019 का कैलेंडर क्या होगा, सेम रहा होगा।
क्लियर है? तो कब ऐसा होगा? जब लीप ईयर जो बीता हुआ है वो साल और जिस साल से आप कैलकुलेट कर रहे हो उस साल के बीच में 1 साल का डिफरेंस हो। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम गए तो हमने देखा कि 2014 में तो सर 2 साल हो गया भाई। 2012 और 2014 में कितना डिफरेंस है? 2 साल का। और जब 2 साल का डिफरेंस होता है तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिवाइज करता है। कितने साल के बाद फ्रेंड्स? 11 ईयर के बाद रिवाइज करता है। तो 11 को अगर इसमें हम जोड़ दें तो 2025 आ गया। इसका मतलब 2014 का कैलेंडर 2025 के कैलेंडर से मैच करेगा, उस साल कैलेंडर रिपीट करेगा 2014 का कैलेंडर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर 2015 से कंपेयर करें तो 2012 बीते हुए कितने साल हो गए? 3 साल। और चाहे वो 2 साल हो चाहे वो 3 साल हो, दोनों केस में कैलेंडर 11 साल के बाद रिवाइज करता है। तो इसका मतलब अगर 2015 यहाँ दिया है और 11 अगर ऐड कर दें तो 2026 में 2015 का कैलेंडर कब रिवाइज करेगा? तो 2026 में। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको बस ये सोचना है कि 2015 से पहले कौन सा लीप ईयर था। तो 2015 से पहले 2012 था और 2012 से 2015 के बीच में डिफरेंस कितने आए? तो 3 साल का। तो अगर 3 साल का डिफरेंस है तो 11 साल के बाद कैलेंडर रिवाइज करेगा और 2015 में 11 अगर ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स? 2026 आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि 1 साल और बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया? तो ये तो कैलेंडर 4 साल के बाद हो रहा है। यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 साल आ रहा है। और ये बताओ 4 साल पे क्या आता है? तो 4 साल पे एक लीप ईयर आता है। तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर और ये भी लीप ईयर। तो लीप ईयर कितने साल बाद रिवाइज होता है? एक लीप ईयर है, जैसे 2020 हम लोगों का चल रहा है तो ये एक लीप ईयर है। तो 2020 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के आगे किस साल के कैलेंडर के इक्वल जाएगा, इसको आपको समझना होगा। तो आप क्या जानो, आप इतना समझो कि 2016 का कैलेंडर मतलब जो पिछला बीता हुआ 4 साल हो जाए या वो खुद लीप ईयर हो, तो आप बस इतना जानो कि लीप ईयर जो होते हैं उनका रिपीटिशन जो होता है वो 28 साल के बाद होता है। तो आपको क्या करना है? 28 को 16 में ऐड करना है और आपको देखना है कि किस साल रिवाइज करेगा। तो आइए देखा जाए। तो ये हो जाएगा 44। 2044 में आपका कैलेंडर 2016-2044 में क्या करेगा? सेम आएगा, रिपीट करेगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको किसी भी साल का पूछा जाए तो आप कंपेयर किससे करेंगे? जस्ट बीते हुए लीप ईयर से। और आप देखिएगा कि जो साल आपको दिया गया है उस साल से लीप ईयर जो बीता लीप ईयर है उसके बीच में कितने साल का डिफरेंस है। अगर 1 साल का डिफरेंस है तो 6 साल के बाद कैलेंडर रिवाइज करेगा। 2 साल का डिफरेंस है तो 11 साल बाद रिवाइज करेगा। 3 साल का डिफरेंस है तो भी 11 साल के बाद रिवाइज करेगा। और 4 साल का अगर डिफरेंस है तो 28 सालों के बाद कैलेंडर आपका रिवाइज करेगा। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि सर 2020 का कैलेंडर कब रिवाइज होगा, तो आप कहिए 28, क्योंकि ये क्या है? ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर कैलेंडर 28 सालों के बाद दोहराता है। तो यहाँ 28 अगर जोड़ दें तो 2048 में ये कैलेंडर दोहराएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो इस टाइप से आप नोट कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सर 1993 का कैलेंडर कब रिवाइज होगा, तो ये बताओ 1993 के पहले कौन सा लीप ईयर बीता? 1992। और 1992 और 93 के बीच में 1 साल का डिफरेंस है और 1 साल का डिफरेंस कितने साल पे होता है? 6 साल के बाद। तो 93 और 6 जोड़ोगे तो 1999 में। इसका मतलब कि 93 का और 99, 1993 1999 का आप कैलेंडर उठा के देखना, वो कैलेंडर क्या होगा? सेम रहा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब बात करते हैं कि ये तो टाइप 2 हो गया। जब कैलेंडर दोहराना अगर पूछेगा आपको तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी होगी कि इस टाइप और इसके बाद वाला टाइप, जो चौथा टाइप मैं आपको समझाने रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। पूछा चौथा टाइप जाता है लेकिन हमारे दिमाग में आंसर आता है तीसरे टाइप से, इस टाइप से आता है। तो ध्यान से नेक्स्ट चौथे टाइप में फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे आपसे कह दिया गया एक क्वेश्चन कि 1 जनवरी
1 जनवरी एक वर्ष है जो कि लीप ईयर है। यहाँ पे ये जो वर्ष है वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर कोई भी हो सकता है, 2012, 2016, जो 4 से कटे वो लीप ईयर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया गया, एक वर्ष जो कि अधिवर्ष था या एक वर्ष जो कि लीप ईयर था, उसकी 1 जनवरी या ऐसे कह देगा कि उसका पहला दिन, उस वर्ष का पहला दिन सोमवार था। एक वर्ष जो कि लीप ईयर था उसका पहला दिन 1 जनवरी सोमवार था। तो बताइए कितने वर्ष के बाद फिर से कोई वर्ष सोमवार से स्टार्ट होगा। क्लियर है? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि 1 जनवरी जो कि लीप ईयर का है, एक वर्ष जो कि लीप ईयर है, अधिवर्ष है, उसकी 1 जनवरी सोमवार को पड़ती है। तो फिर कितने साल के बाद कोई वर्ष सोमवार से स्टार्ट होगा? तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम वहां क्या टिक करेंगे और कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो देखो फ्रेंड्स, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दीबाजी में करते क्या हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि एक वर्ष जो कि अधिवर्ष है उसका 1 जनवरी सोमवार को है, तो कितने वर्ष बाद फिर 1 जनवरी सोमवार को पड़ेगा या वर्ष सोमवार से स्टार्ट होगा। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये तो कैलेंडर रिपीट हो रहा है, और कैलेंडर दोहराएगा कब? तो कैलेंडर दोहराने के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा पिछला टाइप 3 कि कैलेंडर रिपीटिशन के हिसाब से क्वेश्चन को कर लेंगे। और आप क्या करोगे कि ये अगर एक लीप ईयर है तो आप तुरंत कहोगे कि सर 28 साल के बाद कैलेंडर दोहराएगा, और उसमें पहला ऑप्शन ही रहेगा 28 ईयर, और आप उसे टिक कर देंगे, और जबकि आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये समझिए कि हम समझेंगे कैसे कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं लिखा है, अगर लिखेगा वो कि 2016 का कैलेंडर कब दोहराएगा या किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तब वहां कैलेंडर दोहराना आएगा। लेकिन जब दिन की बात आ जाए कि यहाँ सोमवार था तो फिर सोमवार कब आएगा, चाहे जैसे हमने आपसे पूछ दिया कि आज इस साल 2020 में आपने अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाया, तो फिर कितने साल बाद आप अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाएंगे? ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ये कैलेंडर दोहराना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार दिन की बात हो रही है, और जब दिन की बात होगी तो रिपीटिशन ऑफ डे हम पढ़ेंगे, मतलब दिन दोहराना देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। इसे उस कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं किया जाएगा जहां पे आपका वर्ष दोहरा रहा था। तो अगर वर्ष दोहराना क्वेश्चन में पूछेगा तभी आप 6 साल, 11 साल और 28 साल का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अगर नहीं पूछता है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है इसको ध्यान से यहां समझ लीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आओगे एग्जाम में। अब जैसे समझो आप, अब जैसे प्रैक्टिकली आप समझिए कि इस साल आप अपना जन्मदिन सोमवार को मनाओगे तो नेक्स्ट ईयर देखना आप मंगलवार को मनाओगे, उसके बाद अगले साल बुधवार को मनाओगे, फिर बृहस्पतिवार को मनाओगे, ऐसे एक एक साल बढ़ता है। अब क्या हर वर्ष एक एक साल बढ़ता है? तो नहीं, किसी वर्ष 2 साल भी बढ़ जाता है। अब 2 साल कब बढ़ता है? तो जिस वर्ष लीप ईयर आ जाए वहां पे 2 साल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपने पहली क्लास में ही सीखा था कि साधारण साल है तो एक विषम दिन होता है, और अगर लीप ईयर है तो वहां विषम दिन कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। तो जब बीच में लीप ईयर आ जाएगा तो हमारा, अगर सोमवार को हम जन्मदिन मना रहे हैं और बीच में लीप ईयर आ गया तो वो मंगल नहीं बुधवार हो जाएगा। क्लियर है? तो जब लीप ईयर आएगा तो 2 और साधारण साल आएगा तो 1 दिन बढ़ता है। अब ये बताओ, अगर इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? तो जैसे मान लो आप कोई भी एक लीप ईयर मान लो, जैसे हमने मान लिया 2012। अब 2012 एक लीप ईयर है और यहाँ सोमवार पड़ा था 1 जनवरी। 1 जनवरी अगर यहाँ सोमवार पड़ी थी तो 2013 में क्या होगा? तो ये बताओ, ये लीप ईयर 2012 जो 1 जनवरी से आप 1 जनवरी यहां तक आओगे 2013 तक, तो इसमें आप कितने दिन बिताएंगे? तो आप कहेंगे कि सर पूरा 2012 बिताएंगे, और पूरा अगर 2012 आप बिताते हो तो 2012 कितने दिन का है फ्रेंड्स? तो ये एक लीप ईयर है और यहाँ पे विषम दिन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, क्योंकि ये 366 दिनों का होता है। तो इसका मतलब कि हमको यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा।
क्लियर है। अभी इसको हम शॉर्ट में करना बताएंगे कि आप क्वेश्चन देख के ही टिक कैसे मार देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझिए ध्यान से। अब मान लीजिए 2014 पे हम गए और 2014 जाएंगे तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोनों लीप ईयर है, मतलब 2013 पूरा बिताएंगे और 2013 एक क्या है, साधारण वर्ष है। सॉरी, ये दोनों क्या है, साधारण वर्ष है, और 2013 अगर हम बिताएंगे तो वो एक साधारण साल है और 365 दिन बीतेगा, और 365 दिन बीतेगा तो यहाँ बृहस्पतिवार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक दिन बीतेगा। और 2015 अगर जाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ भी क्या होगा, बृहस्पतिवार से शुक्रवार आएगा, क्योंकि यहाँ भी लीप ईयर नहीं जा रहा है, यहाँ भी एक ही विषम दिन आएगा क्योंकि साधारण साल है 2014। अब ये बताओ 2016 आएगा तो क्या होगा, तो 15 बीत रहा है ना, 15 से 16 में जा रहे हैं, तो 2015 बिताएंगे तो शुक्रवार से ये शनिवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कितने विषम दिन आएंगे, एक विषम दिन आएगा। अब ये बताओ आगे 2017 पे गए, 2016 से 2017, तो ये बताओ 2016 के 1 जनवरी से 2017 के 1 जनवरी तक जाएंगे तो पूरा साल कौन सा बीता, 2017 या 2016, तो 2016 बिता के 2017 में जा रहे हैं। और 2016 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 16 4 से कट जाएगा और लीप ईयर है, तो यहाँ विषम दिन कितने आएंगे, 2, तो यहाँ 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी लीप ईयर 2012 है तो उसका कैलेंडर कब दोहराएगा, वो तो 28 साल में दोहराएगा। लेकिन अगर 1 जनवरी सोमवार है, वो साल सोमवार से शुरू हुआ है, तो फिर 2017 भी किससे शुरू होगा, सोमवार से ही शुरू होगा। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर 2017 सोमवार से शुरू होगा तो ये कितने वर्ष बाद आया, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक लीप ईयर अगर कोई साल है और वो सोमवार से स्टार्ट होता है तो फिर 5 वर्ष बाद ही साल किससे स्टार्ट होगा, सोमवार से स्टार्ट होगा। क्लियर है, यहाँ देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 वर्ष बाद वो साल फिर किससे स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, तो सोमवार से स्टार्ट होगा। अब यहाँ देखो, अब जिसने भी ये सोचा था कि कैलेंडर रिपीट वाले से अगर हम चलें, वर्ष दोहराने वाले से, तो ये बताओ यहाँ पे 2012 है, ये तो होता है 366 दिन का साल, और ये 2017 है जो कि एक साधारण साल है, तो ये 365 दिन का होता है। तो क्या ये दोनों कैलेंडर कभी सेम हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये दिनों का रिपीटिशन पूछ रहा है, और दिन का रिपीटिशन कितने दिन पे आता है फ्रेंड्स, तो 7 दिन पे, और 7 विषम दिन हमको फाइंड करने होते हैं। जैसे ही 7 विषम दिन मिल गए हम समझ जाएंगे कि वहां पे दिन दोहराना शुरू हो गया। जैसे यहां देखिए 2 3 4 5 और 5 2 7, तो जैसे ही यही 7 हम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही 7 बनेगा और जिस साल बनेगा हम उसी साल कह देंगे कि वो दिन दोहरा लेगा, वो सेम दिन उस दिन पड़ेगा उस साल में। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझिए। अब जैसे हुआ क्या कि देखो, एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए राम है, राम ने कहा कि सर मैं, यही डेट ले लेते हैं कुछ, 12 अगस्त 1993 को, 12 अगस्त 1993 को मैं अपना जन्मदिन मंडे को मनाता हूं। राम ने कहा कि 12 अगस्त 1993 को मैं अपना बर्थडे मंडे को मनाता हूं, तो बताओ कितने वर्ष बाद मैं फिर अपना जन्मदिन मंडे को मनाऊंगा, या किस वर्ष, किस ईयर में मैं अपना जन्मदिन मंडे को मनाऊंगा। तो देखो यहाँ मंडे की बात हो रही है, फोकस किस पे हो रहा है, मंडे को कब मनाऊंगा, मतलब कि यहाँ दिन दोहराना है, यहाँ कैलेंडर दोहराना नहीं हो रहा है। तो यहाँ कैलेंडर दोहराना आप सोचिएगा भी मत, आपको क्या करना है, दिन दोहराना। और आपको पता है कि दिन कितने दिन पे दोहराते हैं, 7 दिन, तो हमको 7 विषम दिन यहाँ पाने हैं। अब देखो 7 अगर विषम दिन पाने हैं तो 1994 तक अगर जाएंगे, अभी ध्यान से समझिए, फिर मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 12 अगस्त 1993 से 12 अगस्त 1994 तक जाएंगे तो हमको कितने विषम दिन मिलेंगे, 1।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बिता रहे हैं ये पूरा क्या है, एक लीप ईयर नहीं है, एक साधारण साल है। लीप ईयर कब होगा? जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 95 तक अगर हम जाते हैं फिर भी हमारा 1 होगा। अब यहाँ देखिए 96 तक आप जाते हो तो ये बताओ 12 अगस्त 1995 से 12 अगस्त 1996 तक आप जा रहे हैं, तो लीप ये 365 दिन यहाँ होगा कि 366 दिन होगा? इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ पे ये बताओ कि एक दिन जो बढ़ता है एक साल में वो किसकी वजह से बढ़ता है? तो फरवरी की वजह से बढ़ता है। भाई फरवरी 28 दिन की होती है तो 365 दिन, और फरवरी 29 दिन की हो जाएगी तो 366 दिन। अब यहाँ देखो आप कि फरवरी किसकी, यहाँ इसके बीच में किस साल की फरवरी पड़ेगी? 1995 की फरवरी इसके बीच में पड़ेगी कि 1996 की? तो आप कहोगे सर 12 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 12 अगस्त 1995 से 12 अगस्त 1996 तक, तो इसका मतलब कि 95 की फरवरी तो बीत चुकी है, इसमें नहीं पड़ेगा। इसमें किसका फरवरी पड़ेगा? 96 का। 96 की फरवरी यहाँ पे पड़ेगी। और अगर 96 की फरवरी यहाँ पड़ रही है तो इसका मतलब फरवरी 29 दिन की होगी, और 29 दिन की वजह से यहाँ पे दिन कितने जाएंगे आपके? 366, और 366 जाएंगे तो यहाँ पे आपको विषम दिन कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस देखना क्या होता है कि आपकी फरवरी जो है वो किस में पड़ रही है। यहाँ पे फरवरी यहीं पड़ रही थी क्योंकि 1 जनवरी से 1 जनवरी के बात हो रही थी तो हमने यहाँ ले लिया, लेकिन यही अगर मार्च से मार्च की बात होती तो यहाँ नहीं पड़ता, तो फिर हमको 365 ही लेना पड़ता, तब हम यहाँ 1 लेते। तो अगर जो ड्यूरेशन आप ले रहे हैं उसमें अगर फरवरी पड़ रही है 29 वाली तो विषम दिन 2 लीजिएगा, अगर फरवरी 28 वाली पड़ रही है तो विषम दिन 1 लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 आ गया। अब 96 से 97 तक जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 98 तक जाएंगे तो भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 97 भी, 96, 97 और 98 इन सब की फरवरी, 97 की भी फरवरी 28 दिन की होती है और 98 की भी फरवरी 28 दिन की होती है। तो ये बताओ हमको 7 बनाने हैं, तो 2, 2, 4, 5 और 6 दिन हो चुका है, तो एक बार और जाएंगे 99 और 1 आया। ये टोटल अगर ऐड करें तो 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब 7 विषम दिन आ गया। और 7 विषम दिन पे दिन क्या होता है? रिपीट होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1999 में मंडे 12 अगस्त को पड़ेगा। मतलब राम अपना जन्मदिन 12 अगस्त 1993 को अगर मंडे को मनाया है तो फिर राम 12 अगस्त 1999 को मंडे को अपना जन्मदिन मनाएगा। अब ये पूछ दिया कि कितने वर्ष बाद मनाएगा, तो ये बताओ यहाँ पे ये 94 1 हो गया, 95 2, 96 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हम कहेंगे कि सर 6 वर्ष बाद वो अपना जन्मदिन फिर सोमवार को मनाएगा। क्लियर है यहाँ पे कि 6 वर्ष बाद वो अपना जन्मदिन मनाएगा, और या तो हम कह सकते हैं कि वो मंडे को मतलब 1999 को अपना जन्मदिन मनाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम केवल विषम दिन जोड़ रहे हैं, और विषम दिन अगर आपको ये निकालने आ गया तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और देखो आप, अगर ये 1993 था, अगर इसी की जगह पे हम 1991 ले लेते, जैसे हमने ले लिया 12 अगस्त, ध्यान से समझना फ्रेंड्स क्वेश्चन को, 1991 को उसने अपना जन्मदिन, राम ने मंडे को मनाया। राम ने अपना जन्मदिन 12 अगस्त 1991 को मंडे को मनाया, तो फिर बताओ कितने वर्ष बाद वो मंडे को मनाएगा, या किस वर्ष में फिर से अपना जन्मदिन मंडे को मनाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे भी 6 साल होगा क्या, कि अगर 6 नहीं होगा क्या कंडीशन बनेगी, इसको समझ लो। फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन को, आप इसमें अंतर दिखा देंगे हम आपको, और आप देख लेना कि ये क्वेश्चन, फिर तो अब आपको बस एक पॉइंट सोचना होगा और आप आंसर बता देंगे। तो जैसे समझिए, पहले इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। अब ये बताओ 1991 के बाद 1992 में जाओगे आप, और 92 क्या होता है, 4 से कट जाता है,
और 4 से कटने की वजह से आप 12 अगस्त तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1992 की फरवरी इसके बीच में पड़ेगी, और अगर फरवरी यहाँ बीच में पड़ेगी तो ये 366 दिन का हो जाएगा, तो यहाँ विषम दिन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब ये बताओ उसके आगे बढ़ते हैं, 93 तो यहाँ विषम दिन 1 मिलेंगे, 94 तो यहाँ भी विषम दिन 1 मिलेंगे, 95 तो विषम दिन 1 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हैं? एक साधारण साल है। अब आ गया 96। अब ये बताओ 12 अगस्त 95 से 12 अगस्त 96 तक जाओगे तो फरवरी कहाँ आएगी? तो ये लीप ईयर की जो फरवरी है वो इसके बीच में आएगी, और इसके बीच में आएगी तो यहाँ विषम दिन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अब हमको ये बताओ कि ये 2, 3, 4, 5 और 5, 2, 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सर 7 यहाँ हो जा रहा है, इसका मतलब कैलेंडर यहाँ पे वही दिन आ जाएगा, फिर से 7 दिनों के बाद तो वही आ जाता है। इसका मतलब 1996 को हमारा फिर से मंडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर उसने 1991 को अपना बर्थडे मंडे को मनाया था, तो फिर 96 में उसका बर्थडे मंडे को पड़ेगा। अब बात आई कि कितने वर्ष बाद पड़ेगा, तो ये देखो यहाँ 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो यहाँ तो आ गया 5 वर्ष बाद मनाएगा। और अभी पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ क्या देखो थे, तो यहाँ आपने कहा था कि 6 वर्ष बाद मनाएगा। अब बात आई कि ये 6 वर्ष और 5 वर्ष, सर थोड़ा सा ईयर चेंज हो रहा है तो 5 आ जा रहा है, और इस पे अगर 93 पे ले रहे हैं तो 6 वर्ष हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब बात आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर डायरेक्ट हमको इतना न करना पड़े तो हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे? तो फ्रेंड्स आपको बस एक चीज़ समझ लीजिए, या तो वो 5 वर्ष आएगा या तो वो 6 वर्ष आएगा। एक केस में और ज़्यादा आता है, वो केस अभी हम लोग बात करेंगे, बट 95% केस में या तो 5 वर्ष आएगा या तो 6 वर्ष आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब कब 5 वर्ष आएगा और कब 6 वर्ष आएगा ये समझो आप। अगर आपको टोटल विषम दिन कितने करने हैं, आपका पूरा यहाँ पे एक ही जगह पे पूरा ध्यान है कि हमको 7 विषम दिन करने हैं, और वही कर रहे हैं आप। जैसे ही 7 हो रहा है आपका आंसर आ जा रहा है कि इसी साल वो पड़ेगा। अब ये बताओ कि 7 जब आपको विषम दिन करना है तो वहाँ पे लीप ईयर से आपको 2 विषम दिन मिलते हैं, और नॉर्मल ईयर से आपको कितने विषम दिन मिलते हैं? 1 विषम दिन मिलते हैं। अब ध्यान से समझना कि ये देखो यहाँ 93 था, तो 93 से जब हम गए तो हमको विषम दिन, यहाँ पे लीप ईयर का विषम दिन कितने दिन मिला? 2। मतलब लीप ईयर कितने बीच में पड़ा? एक ही लीप ईयर पड़ा, तभी तो एक सिंगल 2 हमको मिला है, और सब 1-1 मिले हैं। तो जिसमें लीप ईयर 1 पड़ेगा, जहां 1 लीप ईयर पड़ेगा वहां 2 तो लीप ईयर से मिल जाएगा आपका, और प्लस आपको 7 बनाने के लिए 5 और चाहिए, और 5 ये 1-1 साधारण वर्ष से मिलेगा, तो 1 साधारण वर्ष 1 विषम दिन देता है, तो 5 वर्ष जो है वो 5 विषम दिन देंगे। अब ये बताओ 5 वर्ष तो ये हो गया जो 5 विषम दिन दिए, और 1 लीप ईयर का वर्ष हो गया, तो टोटल ये वर्ष मिला के 6 वर्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन जहां पे 2 लीप ईयर आ जाएंगे, जहां पे फ्रेंड्स क्या हो गए, 2 लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर आते ही ये 4 देगा कि नहीं देगा? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, 1 यहां से मिला हमको, 1 यहां से, तो हमको एक ही में 2 लीप ईयर मिल गए, तो हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब 4 तो यहां से मिल गया, तो नॉर्मल से हमको कितना चाहिए? तो 3 चाहिए, और 3 विषम दिन 3 साल मिलकर देंगे। तो ये बताओ 2 साल ये, 3 साल ये, तो 3 और 2 मिलके टोटल 5 वर्ष ही तो बनाएंगे कि नहीं? तो आपको देखना क्या है? आपको बस ये देखना है कि सर लीप ईयर कितना पड़ रहा है। अगर वो देखो यहाँ पे क्या था कि जस्ट लीप ईयर से पहले स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कि सर एक तो तुरंत हमारा लीप ईयर मिल गया, और आपको पता है 3 साल के बाद चौथा साल फिर लीप ईयर आता है, और हमको 7 बनाने हैं, तो यहाँ पे अगर लीप ईयर मिल गया है तो 1 लीप ईयर और मिलेगा, ये तो कंफर्म है मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में आपको पता है 93 से 94 चले जाओ, 94 से 95 चले जाओ, ये तो दोनों साधारण साल है।
और एक फिर लीप ईयर मिल गया, तो 2 ये और 2 4 हो गए, और फिर 4 साल बाद हमको 3 साल बाद लीप ईयर मिलेगा, तो 3 साल तक जाएंगे तब तो, क्योंकि हमको तो 4 यहीं से बन गया, अभी आगे हमको केवल 3 की जरूरत है और वो तीनों साधारण साल मिल जाएंगे। अब 3 के बाद जाते तो हमको एक लीप ईयर की जरूरत मिलती, एक लीप ईयर मिलता हमको। क्लियर है? तो आप बस इतना कंफ्यूज ना होना, आप बस इतना समझो कि अगर लीप ईयर बीच में 2 मिल जाएंगे तो आपका 5 वर्ष बाद वो सेम डेट आएगा, दिन सेम होगा, और अगर आपको बीच में 1 लीप ईयर मिलेगा तो वो 6 वर्ष बाद आपका दिन सेम होगा। क्लियर है इतना? अब बात आती है कि हमने कहा कि 95% केसों में 5 और 6 होते हैं। एक केस और बनता है जहां पे ये दिन ईयर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वो केस कब होता है? जब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 12 अगस्त 1994, ये ले लिया और कह दिया कि इसने अपना जन्मदिन सोमवार को राम ने मनाया था, तो फिर बताओ कितने साल बाद वो अपना जन्मदिन सोमवार को मनाएगा। तो यहां भी हमको, आपको पता है कि 7 विषम दिन कर लेंगे तो 7 के बाद दिन क्या होता है? रिपीट हो जाता है, तो उसका मतलब 7 हमको यहां बनाना है। तो अब ये बताओ 95 तक अगर जाओगे तो ना तो 94 एक लीप ईयर है, ना तो 95 एक लीप ईयर है, तो एक विषम दिन मिल गया। 96 तक आप जाओगे तो ये देखो 96 के 12 अगस्त तक अगर आप जाओगे 95 से, तो यहाँ पे ये लीप ईयर होने की वजह से इसकी फरवरी इसके बीच में आएगी, तो यहाँ पे कितने विषम दिन आ गए? 2। अब 97 पे जाओगे तो 1 होगा, 98 पे जाएंगे तो 1 मिलेगा, 99 पे जाएंगे तो भी 1 मिलेगा, और जब हम 2000 पे जाएंगे तो हमको यहाँ 2 मिलेगा, क्योंकि 2001 क्या है? लीप ईयर है। अब यहाँ देखिए, तो ये बताओ 1 2 और 1 3 4 5 6, और 6 के बाद हमको 7 बनाने के लिए यहाँ 1 की जरूरत थी, लेकिन 2000 लीप ईयर होने की वजह से हमको 2 मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 में से 1 छोड़ देंगे 1 लेंगे, भाई ये तो पूरा लीप ईयर दे रहा है, तो यहाँ तो हमको 7 चाहिए था और 8 मिल गया। इसका मतलब कि 2000 में ये राम ने जो मंडे को जन्मदिन मनाया था वो मंडे यहाँ पड़ा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ट्यूसडे आ गया। यहाँ से देखिए, यहाँ तो संडे आया था और संडे के बाद 1 आता तो यहाँ मंडे आ जाता, लेकिन मंडे ना आकर के 2 आने की वजह से ये ट्यूसडे आ गया। क्लियर है फ्रेंड्स? अब ट्यूसडे आ गया तब तो फंस गया, अब तो यहाँ मंडे पड़ा ही नहीं। अब मंडे नहीं पड़ा तो जब 7 दिन पे मंडे नहीं पड़ेगा, मतलब 7 दिन पे कैलेंडर ये जो आपका दिन है वो दोहराएगा, और अगर 7 नहीं आया तो फिर आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 14 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट फिर दिन कितने पे दोहराएगा? 14 पे। 14 नहीं बनेगा तो 21 बनेगा, लेकिन इतना लंबा नहीं जाएगा। 7 अगर नहीं बनेगा तो 14 पे आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो अब 2000 के बाद क्या होगा? 2001 में चले जाइए तो फिर 1 मिलेगा। अब 2001 से हम 2002 में जाते हैं तो भी 1, 2003 में जाते हैं तो 1, 2004 में जाएंगे तो 2 मिलेगा, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है आपका। 2005 में जाएंगे तो हमको 1 मिलेगा, 2006 में जाएंगे तो भी 1 मिलेगा। अब ऐड करते हैं, देखो यहाँ 3 हो गया, 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 और 1 14, मतलब यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पे हमारा 14 हो गया। और ये 14 होने की वजह से हम समझ गए कि सर 12 अगस्त 2005 को मंडे पड़ेगा, मतलब कि राम अपना जन्मदिन 12 अगस्त 1994 को मंडे को मनाया है, तो फिर 12 अगस्त 2005 को वो अपना जन्मदिन मंडे को मनाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ 7 नहीं बन पाएगा, आपका डायरेक्ट 8 बन जाएगा, 6 के बाद डायरेक्ट 8 बनेगा। और ये एक केस होता है कि अगर इस पे भी पूछ लिया जाएगा तो यहाँ आपको 14 वर्ष देना। यहाँ कितने साल बाद होगा देख लीजिए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 7 और एक ये 8 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया, ये 9 ये 10 और ये 11। तो यहाँ पे 11 वर्ष के बाद अपना वो जन्मदिन मनाएगा। अब 11 क्यों आया? क्योंकि आपने पढ़ा ये 6 था और ये कितना था? 5 था। तो जब यहाँ नहीं हुआ तो इतना आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कंडीशन आएगी, तो इसीलिए 6 और 5 दोनों मिलकर क्या हो जाता है? यहाँ 11 बनता है।
क्लियर है। तो अगर एक लीप ईयर आएगा बीच में तो 6 साल बाद, अगर लीप ईयर 2 आएंगे तो वो हो जाएगा 5 वर्ष बाद, और अगर नहीं बना वहां पे जाके, इसका मतलब कि वहां 11 साल के बाद कैलेंडर दोहराएगा आपका। क्लियर है। जैसे एक प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा कि जैसे 2020 चल रहा है, ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो इस पिछले साल अगर आपने अपना जन्मदिन ट्यूसडे को, मंगलवार को मनाया होगा, आप देखना पिछले बार जो भी दिन आपने अपना जन्मदिन पिछले साल मनाया होगा उसका नेक्स्ट डे इस साल नहीं पड़ेगा, एक दिन और बढ़ जाएगा। अगर ट्यूसडे को मनाया होगा तो इस साल वेडनेसडे नहीं पड़ रहा होगा, इस साल थर्सडे आपका जन्मदिन पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो फरवरी आ गई वो 29 दिन की थी, और 29 दिन की वजह से आपका 2 दिन बढ़ा देगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ दिन का रिपीटिशन होता है, ना कि ईयर का रिपीटिशन और ना ही कैलेंडर का रिपीटिशन। तो अगर आपसे कैलेंडर दोहराना पूछेगा तो हमने जो बताया उस टाइप से आप कर दीजिएगा। अगर ये पूछेगा कि उसने अपना शादी का सालगिरह इस सन में इस दिन मनाया तो फिर कितने वर्ष बाद उसी दिन मनाएगा, या कुछ उस टाइप का जहां दिन आपसे पूछा जाए कि दिन वही दिन कब होगा, तो जब दिन होगा तो आपको वहां 7 विषम दिन देखने हैं, जहां 7 विषम दिन बन जाएगा वहीं सेम डे पड़ेगा आपका। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हमने कैलेंडर में इतने जितने क्वेश्चन आते हैं सबको बहुत ही अच्छे से एक एक करके समझने का कोशिश किया, और दोनों पार्ट में, एक में बेसिक और एक में आपके एसएससी या जो भी लेखपाल एनटीपीसी का एग्जाम आप देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इतना डिटेल में आपको किसी ने नहीं पढ़ाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल करें कि जिन